नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रभा लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। चुनाव का समय चल रहा है। चुनावी समर में राजनीतिक माहौल कैसा होता है, कितनी गर्मी होती है, आप सबको पता है। इस समय कुछ मुद्दों में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें से एक अरविंद केजरीवाल का भी मुद्दा है, शराब घोटाले का। उनके कई साथी जेल में हैं और अब केजरीवाल को भी खतरा है। यहाँ तक बात पहुंच गई है कि केजरीवाल को अगर जेल होती है तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वो सरकार चलाएंगे जेल में से। तो इस पर काफी चर्चा हुई है, कई लोगों की राय इस पर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी रैली में, मध्य प्रदेश के एक चुनावी रैली में बोल चुके हैं कि अगर हो सकता है कि मैं जब चुनाव का परिणाम आए मध्य प्रदेश और पांचों राज्यों का, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, तो 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम जब आए तो वो पता नहीं जेल में रहेंगे या बाहर रहेंगे, ऐसे उन्होंने आशंका व्यक्त की और उन्होंने कह दी और बात कही। और उसके बाद उनके सभी विधायकों की बैठक हुई और विधायकों ने जो भी जितने भी विधायक थे उन्होंने सभी ने एक मत होकर ये बात कही कि अगर केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी अगर मिल के उनको जेल भेज देती है, उसके बाद भी केजरीवाल हमारे मुखिया रहेंगे और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सरकार जेल से चलाएंगे। ये बात केजरीवाल के समर्थकों ने, उनके साथी विधायकों ने कही। केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री जो जैन साहब थे, उनके जेल जाने के बाद सिसोदिया, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल हुई और अभी तक इन तीनों में से किसी को जमानत नहीं मिली है। अब केजरीवाल की बारी है। केजरीवाल पर चर्चा चल रही है, अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। शराब कांड में जो घोटाला हुआ शराब वाले मामले में, वो ये उस पर आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल जो है इसके दोषी हैं। हालांकि ईडी ने समन भेजा उनको और ईडी के समन के बाद उन्होंने ईडी से ही काउंटर क्वेश्चंस किए, ईडी से ही सवाल किए कि आप मुझे विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या फिर एक आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, और भी तमाम सारे सवाल थे। और उन्होंने एक रेफरेंस ये भी दिया कि अभी दिवाली का समय है और दिवाली में बहुत सारे काम होते हैं, तो अभी मैं प्रस्तुत नहीं हो पाऊंगा। तो वो पेश नहीं हुए हालांकि। और अब ये जो बातें हैं अलग अलग आ रही। इस बीच में एक दूसरी बात आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो उन्होंने याचिका दायर की थी वो भी खारिज हो गई है। उस पर हाई कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए, जो हाई कोर्ट में उन्होंने मोदी जी की डिग्री के लिए अपील की थी, उसको खारिज कर दिया है। और उन इस अपील, ये जो खारिज हुई है याचिका, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब केजरीवाल जो है उनको 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। हालांकि 25,000 का जुर्माना बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जो मामला है वो ये है कि कोर्ट ने, गुजरात के हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है। हालांकि 30 सितंबर को ही ये जो इस मामले पर जो फैसला था वो न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया था और उसकी जो जस्टिस बीरेन वैष्णो है, उनकी बेंच ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया। गुरुवार यानी 8 नवंबर को। अब जिस समय ये फैसला हुआ है, जिस समय ये बात सामने उभर के आई है, उसमें ये एक चीज क्लियर हो गई है कि केजरीवाल चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल इंडिया गठबंधन में भी आए दिन किसी न किसी विवाद में रहते हैं। गठबंधन को लेकर किसी तरह की बात बोल देते हैं। उनके जो विपक्ष में लोग हैं, खासकर कपिल मिश्रा, उन पर हमेशा तंज कसते हुए नजर आते हैं। कुमार विश्वास भी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो इस समय जितने आसपास के लोग थे केजरीवाल के, वो सभी उनके दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन मतलब राजनीतिक दुश्मन। तो अब ये देखना होगा कि केजरीवाल इस समर में, जो चुनावी समर चल रहा है, इसके अलावा जो एक उनका युद्ध चल रहा है ईडी से, सीबीआई से और भी दूसरी चीज़ों से, राजनीतिक जो उनके दुश्मन बने हुए हैं, वो उनको किस तरीके से आगे बढ़ने देते हैं, ये देखने वाली बात होगी।